वेलकम टू माय चैनल। और वीडियो के थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होना कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज मैं आपको 1 मिनट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसकी 90% एक्यूरेसी है कि वो बन जाती है। कोई भी बंदा अगर आपको ये बात कहता है कि ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ करो 100% वर्किंग है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो कि 100% वर्क करती हो। बड़े से बड़ा ट्रेडर बैठा हुआ है, सब लॉस करते हैं, सब रिकवर करते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो आप लॉस में रहेंगे। ट्रेडिंग के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मेरी आप ये सुन लें कि जब आप यहाँ से वीडियो देखकर जाते हैं ना, उसके बाद आपने फ़ौरन लाइव अकाउंट में ट्रेड नहीं लेनी होती। कम से कम 1 वीक आप उस स्ट्रेटजी को डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करें यार, प्रैक्टिस करें। अगर आपको वो स्ट्रेटजी समझ में आई उसके बाद आप लाइव अकाउंट में जाके उस पर ट्रेड करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से वीडियो देखी, आपने डायरेक्ट जाके लाइव अकाउंट में ट्रेड कर दिया, आपका लॉस हो गया, आप आके बाद में मुझे बोलें कि यार आपने तो लॉस करा दिया। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है ना, तो वो मैं अच्छी से जानता हूँ कि वो किस तरह वर्क करती है। और आप तभी जान सकते हैं जब आप उसके ऊपर वर्क करेंगे। आप 1 हफ्ता उसके ऊपर उसको टाइम देंगे, उसमें वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी विनिंग है या ये हमारा लॉस करवा सकती है, ठीक है। तो देखो स्ट्रेटेजी है क्या। अगर मैं ये स्ट्रेटेजी आपको डिटेल में बताऊँ ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम शॉर्टर देन शॉर्टर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना, आपने कोटेक्स ऑन कर लेना है। आपने यहाँ पर आके करेंसी पेयर्स ऐड कर लेने हैं, जितने हो सकते हैं ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे 6 पेयर्स ऐड किए हैं। आप 1 कर लें, 2 कर लें, जितने मर्जी यहाँ से आप पेयर ऐड कर लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ठीक है। मैंने पहले की सारी जगह मार्क करके रखी हुई है, क्योंकि अगर मैं वीडियो के बीच में करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो देखें, अब आपने जब पेयर ऑन कर लिए, सबसे पहला काम आपने करना है, आपने आ जाना है टाइम फ्रेम में, ठीक है। आपने यहाँ टाइम फ्रेम में आके यहाँ से आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आके 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ किया। उसके बाद देखो मार्केट जो है ना, कभी भी एक ट्रेंड में ऊपर नहीं जाती। मतलब मार्केट कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि सीधा डायरेक्ट ऊपर चलेगी, ठीक है। इस तरह कभी भी नहीं होता। मार्केट हमेशा जिग जैग करके ऊपर जाती है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। मतलब मार्केट ऊपर नीचे जिग जैग होके ही मार्केट चलती है, ठीक है। अब आपने कौन सा पॉइंट मार्केट में ढूंढना है जहाँ से आपको पता हो कि मार्केट अब ऊपर नीचे आई थी, ऊपर गई है, अब मार्केट ऊपर से वापस नीचे किस टाइम आएगी। अब आपने ये पॉइंट आपने मार्केट में ढूंढना है कि ये पॉइंट किस जगह में जहाँ से मार्केट वापस नीचे आएगी, ठीक है। तो देखो ये एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने ऊपर गई, मार्केट ने एक बिग रेड कैंडल नीचे की तरफ बनाई, ठीक है। बिग रेड कैंडल बनाई, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी, वो भी नीचे की तरफ, नेक्स्ट कैंडल भी नीचे की तरफ, ठीक है। मार्केट ने इस कैंडल को मिटिगेट नहीं किया। मतलब मार्केट जब ये इतनी डाउन कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर आई ही नहीं इसको मिटिगेट करने के लिए। मतलब ये देख सकते हैं आप, इस पॉइंट के, इस कैंडल के लोअर पॉइंट से लेके इस कैंडल के अपर पॉइंट तक मार्केट ये सारी स्पेस खाली है, ठीक है ना। ये सारी स्पेस खाली है और जब तक मार्केट इस पॉइंट को मिटिगेट नहीं करेगी, मतलब इस पॉइंट को मार्केट टच नहीं करेगी, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखें आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह जिस तरह मैंने मार्क किया है, ये पॉइंट आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। आपने मार्क कहाँ से करना है यार, इतना तो आप सबको ही पता होता है। यहाँ से आप इधर आ जाएंगे, पेंसिल का निशान बना हुआ है, यहाँ पे आके आपको ये रेक्टेंगल का निशान मिल जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल का आइकन मिलेगा, इसको आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपने एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले का किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट आपने मार्क कर लिया, ये पॉइंट जो है मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया, ठीक है। मतलब एक बिग रेड कैंडल बनी, उसके बाद दोनों रेड कैंडल नीचे की तरफ ही बनी है, ऊपर आई ही नहीं है इसको मिटिगेट करने के लिए। अब हमने ये पॉइंट मार्क किया हुआ है, अब हमने ट्रेड कब लेनी है, ठीक है। ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया, उसके बाद हमने चले जाना है वापस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ से 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपने चूज कर लेना, ठीक है।
अब देखो ये पॉइंट हमने मार्क किया हुआ था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे एक बिग कैंडल थी और 1 मिनट में यहाँ पे 4-5 कैंडल्स बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मार्क हुआ है। अब हमने ट्रेड कब लेनी है, देखें आप, मार्केट जब जैसे ही यहाँ से इधर आई और इस पॉइंट को अंदर, जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया, एक ग्रीन कैंडल ने इस पॉइंट को टच किया, साथ ही आपने डाउन साइड की 1 मिनट की ट्रेड ले लेनी है। 90% एक्यूरेसी है, ये ट्रेड आपकी विन जाएगी। जिस तरह यहाँ पर भी आप देखें, मार्केट मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्क किया था और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आके ट्रेड अगर यहाँ पर मैं लेता तो विन जाती, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेयर में आ जाएं। नेक्स्ट पेयर की आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आओ, यहाँ पर ये पॉइंट है, देखें ये पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ है। अब इस जगह में क्या हुआ, ये एक अप ट्रेंड की एग्जांपल है, ठीक है। इस जगह में मार्केट ने एक कैंडल बनाई, ठीक है, उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। अब मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस पूरी कैंडल को मिटिगेट नहीं किया, ठीक है। मतलब जो प्रीवियस कैंडल का हाई था और जो नेक्स्ट कैंडल का लो है, ये आपस में टच नहीं है, इन दोनों के बीच में गैप है, ये गैप जो मैंने मार्क किया है, ठीक है। अब ऐसा कभी भी नहीं होएगा कि मार्केट इस गैप को कंप्लीट किए बगैर ऊपर चली जाए, ठीक है। अगर ऊपर चली भी जाती है तो मार्केट जब इस पॉइंट में वापस आएगी तो मार्केट यहाँ से 1-2 कैंडल्स अप ट्रेंड की तरफ लाजमी बनाएगी, ठीक है। देखो अब मैंने ये जगह मार्क कर ली, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, हमने आ जाना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ से आगे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर हमने ये पॉइंट मार्क किया था जहाँ पर मार्केट ने कैंडल बनाई थी और गैप दिया था बीच में, ठीक है। ये जगह मिटिगेट नहीं। अब हमने वेट करना है कि मार्केट ऊपर जाकर वापस इस पॉइंट में वापस आए। आप देख लें कि जैसे ही मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई हल्की सी, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई। जैसे ही इस पॉइंट को मिटिगेट किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसे ही इस पॉइंट को टच किया, उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल रेड ग्रीन बनाई है, ठीक है। मार्केट अप की तरफ गई है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अब यहाँ पर आ जाएं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगेन से, और यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। इसके बीच में मार्केट ने एक गैप दिया, ठीक है। यहाँ पर गैप है, मतलब इसके लो और इसके हाई के बीच में ये गैप है, इसको मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया, ठीक है। अब मार्केट ऊपर चलेगी। अब आपने आज मार्क कर लिए, अब आपने आ जाना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस, ठीक है। और आपने वेट करना है कि मार्केट इस पॉइंट को टच करे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, एक कैंडल मार्केट ने ग्रीन बनाई, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट ने इस पॉइंट को टच करने के बाद ही मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मार्केट इस स्ट्रेटेजी ने सही तरह वर्क क्यों नहीं किया, उसका भी लॉजिक आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे ही आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस आते हैं और आप यहाँ पर देखें कि इसके नीचे एक और मार्केट ने गैप दिया था जो कि मैंने मार्क नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर एक गैप है, ये गैप है, ठीक है। ये देखें, इसका हाई और इसका लो, इन दोनों के बीच में गैप है, इसको भी मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया, ठीक है। अब ऊपर वाली जगह में मार्केट ने इस वजह से सही तरह वर्क नहीं किया, वहाँ पे भी वर्क किया। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर भी मार्केट ने टच करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन सही तरह वर्क नहीं किया। अप ट्रेंड में मार्केट वापस नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि नीचे एक और पॉइंट पड़ा हुआ था मिटिगेट होने के लिए, ठीक है। बहरहाल मार्केट यहाँ पर आई, जैसे ही इस पॉइंट को टच किया और एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। उसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आए और यहाँ पर मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पर गैप था, यहाँ पर एक गैप था, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, जैसे ही एग्जैक्ट इस पॉइंट में मार्केट आके टच करती है, ये देखना, जैसे ही इस पॉइंट में मार्केट ने इतनी बड़ी विक के साथ, इतनी बड़ी कैंडल के साथ मार्केट ने इसको टच किया और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर चली गई। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएं। यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आए, यहाँ पे बिल्कुल माइनर सा ही गैप मार्केट ने छोड़ा है। मतलब देखें, यहाँ से मार्केट, इसका लो और इसका हाई आप इसमें टच नहीं है, यहाँ पे मार्केट ने एक गैप दिया है, ठीक है। अब देखें, आप वापस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएं।
वो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले ही मार्क किया हुआ था, ठीक है। अब मार्केट वहाँ से काफ़ी नीचे गई, नीचे आई, काफ़ी वेट के बाद मार्केट जैसे ही ऊपर गई, मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया। जैसे ही इस पॉइंट को टच किया उसके बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आई, फिर इस पॉइंट को टच किया, फिर एक रेड कैंडल बना दी। मतलब अब आप जब तक इस स्ट्रेटजी को खुद यूज़ नहीं करेंगे तब तक मैं आपको समझा नहीं सकूंगा सही से कि ये स्ट्रेटजी वर्क किस तरह करती है। क्योंकि देखें, आपको मैं सिर्फ बता सकता हूँ, आपने उसके ऊपर वर्क खुद करना है, आपकी अपनी मेहनत हो, ठीक है। तो बाकी ये थी वीडियो आज की। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना ताकि इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।